तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। आगे पिछले वीडियो में हम लोगों ने छोड़ा था कहाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस का डिफिनेशन देख के इसका दूसरा नाम क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर। क्या नाम होता है दूसरा इसका, मॉलिक्यूलर सीजर्स इसको कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स को कट करता है, किसकी तरह, कैंची की तरह कट करता है। सीजर का मतलब क्या होता है, कैंची की तरह कट करता है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर सीजर। और कहाँ कट करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है। कहाँ कट करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है कि जब हम सेम टर्मिनल एंड से पढ़ेंगे, सेम टर्मिनल एंड से पढ़ेंगे तो हमको ये जो बेसेस हैं या शुगर्स हैं ये हमको क्या दिखाई देंगे, सेम ही दिखाई देंगे। जैसे 5' से पढ़ेंगे तो भी GTTAAC, और इधर से भी इस 5' से भी पढ़ेंगे तभी GTTAAC, ठीक है। पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझ में आ गया। अब इनका टाइप देखेंगे तो ये जनरली होते हैं 3 टाइप के, लेकिन हमारे इस चैप्टर में यूज़ किया जाएगा केवल क्या, टाइप 2। कौन सा यूज किया जाएगा, टाइप 2। टाइप 3 बिल्कुल नहीं यूज करना है, इस मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की अभी। टाइप 3 इन दोनों के बीच में लाई करता है। टाइप 1 में 3 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इनको क्या, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है रिस्ट्रिक्शन के लिए, ATP एंड Mg2+ आयन की। और जबकि टाइप 2 सबसे सिंपल होता है, कैसा होता है, सिंपल होता है। इसको केवल Mg2+ आयन की ज़रूरत होती है, किसके लिए, ओनली फॉर रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, एक पर्टिकुलर DNA के सीक्वेंस को कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट होके काटना है, कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करके काटना है, ठीक है। उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत है, Mg2+ की। किसकी ज़रूरत है, Mg2+ की। हमारा DNA ऐसा बना है, लकवा मार गया इसको। खैर कोई दिक्कत नहीं, ड्राइंग में हम इतने तेज़ भी नहीं हैं, आप लोग बस ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो टाइप 2 के बारे में हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। रिकॉग्नाइज करेगा और कट करेगा स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस को, फिर उसमें क्या करेंगे, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब जनरली क्या करते हैं, कितने बेसेस होने चाहिए या कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, तो ये जनरली कितने न्यूक्लियोटाइड्स को कट करता है, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स को। कितने को, 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स को ये कट करता है, ठीक है। हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है जिसका नाम है EcoRY13। क्या है, EcoRY13। और ये इस रिकॉग्नाइज करता है कितना, रिकॉग्नाइजेस 6 न्यूक्लियोटाइड पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को करता है रिकॉग्नाइज, 6 न्यूक्लियोटाइड्स पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ से उसको कट कर देता है। जैसे यहीं पे देखें हम, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, 6 न्यूक्लियोटाइड्स हैं कि नहीं, यहीं पे कट करेगा, 6 न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब पहचान लेगा और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेगा। किसकी मदद से रिस्ट्रिक्ट करेगा कि हमको इन्हीं 6 पे काटना है, वहाँ रुकना पड़ेगा। वहाँ पे किसकी मदद लेगा, ये Mg2+ आयन की, ठीक है। देखा लिखा है यहाँ पे क्या, ओनली फॉर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। वहाँ से फिर उसको कट करके बाहर निकाल देगा, ठीक है। बाहर निकाल देगा मतलब अलग कर देगा। अब अलग करने पे हम DNA टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, फिर आगे देखेंगे। लेकिन अभी हमको क्या देखना है, नॉमेनक्लेचर। ये जो मैंने नाम लिखा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, एक एग्जाम्पल ये जो लिखा है इसका रूल है, ये कहाँ से आया है, इनका भी तो नामकरण हुआ होगा ना, या जो जिस बैक्टीरिया से निकालना है वो अपना बैक्टीरिया यही कह के दिया है कि
ले जाओ भाई, ये इको RY13 है, एकदम बढ़िया से यूज करो इसको। नाम इसका हम रख दिए हैं पहले से, तुम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका भी क्या है, नॉमेनक्लेचर का रूल है, नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो इसमें ठीक है क्या होगा, पहली बात तो हम ये जान लेंगे इनका नाम किस पे रखा जाता है। इनका नाम पहली बात कोई भी है, जैसे आइंस्टीन के नाम पे आइंस्टीनियम रख दिया गया है, पीरियोडिक टेबल में एक है एलिमेंट। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं हम नेम आफ्टर द बैक्टीरिया फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब ये जो हमारा है एंजाइम, ये किस बैक्टीरिया से निकाला गया है, एस्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया से। किससे, एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, अब इसमें दूसरा रूल क्या है, इसमें दूसरा रूल क्या है कि ये जो पहला लेटर है, ये जो फर्स्ट लेटर है, ये फर्स्ट लेटर कहाँ से होगा, फर्स्ट लेटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द जीनस ऑफ द बैक्टीरिया, जीनस ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, जीनस ऑफ द बैक्टीरिया दिख रहा है, जीनस ऑफ द बैक्टीरिया क्या है, ई है, यहाँ से लिया गया है। ये जो दूसरा है वो कहाँ से आया है, सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम is derived from species of the bacteria, species of the bacteria is derived from species of the bacteria। ये क्या है, species है इसका, और ये क्या हो गया है, यहीं से हम ले लिए हैं, इसका नाम देखिए लिख दिए, इको हो गया। और ये RY वाला पार्ट जो होता है, द रोमन नंबर या जो भी फोर्थ लेटर है इनका, ये कहाँ से आता है, बैक्टीरिया के स्ट्रेन से आता है। जो फोर्थ लेटर या थर्ड फोर्थ जो लेटर होते हैं, ये कहाँ से डिराइव होते हैं, फोर्थ लेटर इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कहाँ से, स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। अब इन सब चीज़ों का क्या है, इनको कैसे लिखते हैं, इनको लिखते हैं इटैलिक में। कैसे लिखते हैं, इटैलिक, मतलब ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखेंगे, ई को, और बाकी ये जो पार्ट स्ट्रेन से और जिस स्ट्रेन से डिराइव किया रहता है उसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल में। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। ठीक है, अब इन ये जब कट करते हैं, मान लीजिए DNA है, ठीक, ये कोई DNA है, इसको कट कर दिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की मदद से इसको हमको कट करना है। तो ये दो तरह की एंड प्रोड्यूस करेंगे। कैसे एंड प्रोड्यूस करेंगे, टू टाइप के, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट वाला एंड को हम बोल सकते हैं क्या, ब्लंट एंड, एंड सेकेंड वाले को बोलेंगे स्टिकी एंड्स। क्या बोलेंगे, ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड। जैसे कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस ऐसे होते हैं जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ एंडोन्यूक्लिएजेस ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, स्टिकी एंड। अब मान लीजिए कुछ हैं, पहला एंड देखेंगे, कुछ एंडोन्यूक्लिएजेस क्या करते हैं, इसको सीधा कट कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा DNA है, ठीक, DNA है,
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके सेम न्यूक्लियोटाइड पे क्या कर देता है, कट कर देता है, और ये अलग होके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ब्लंट हो गया, ये ओवरलैप नहीं हो सकता किसी और पे। इसको अगर हमको ओवरलैप कराना है तो ये ओवरलैप नहीं होगा। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चढ़ना। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चढ़ना। और ब्लंट एंड अगर प्रोड्यूस होगा तो ये जाएगा ऐसे, ओवरलैप नहीं हो सकता ऐसे, ओवरलैप नहीं होगा। ये सीधा ब्लंट एंड कैसे जाएगा, ऐसे सीधा जाएगा, सीधा, ठीक। लेकिन स्टिकी एंड में क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए डीएनए है, ठीक। स्टिकी एंड सेम न्यूक्लियोटाइड पे कटिंग करता ही नहीं है। इसको अगर हम देखें तो ये इस तरीके का ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। कैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर। अब ये आपस में फ़िलहाल हो सकते हैं ओवरलैप, और ऐसे किसी और पे भी जाके ओवरलैप हो सकते हैं, जहाँ पे भी इनको रिक्वायरमेंट है। किसी और डीएनए पे भी ये अगर स्टिकी एंड्स हैं तो ये ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे, और किसी पे भी ओवरलैप हो सकते हैं। इनका ओवरलैप करने का तरीका ये इस तरीके से ऐसे ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ब्लंट एंड और स्टिकी एंड में ब्लंट एंड क्या होता है, ब्लंट एंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स which cleave both strands of DNA at exactly the same nucleotide position। ब्लंट एंड क्या होता है, at exactly the same nucleotide position पे, मतलब यहाँ पे भी G पे है तो यहाँ पे भी G पे ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे G होगा तो ये G नहीं हो सकता है, ठीक है, ये G नहीं हो सकता है। स्टिकी का क्या होता है, स्टिकी और कोहेसिव एंड्स आर प्रोड्यूस when restriction enzymes do not cut the DNA, do not cut the DNA at exactly same nucleotide, ठीक। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे एंजाइम्स के बारे में जो देखेंगे, जो अगला पार्ट है हमारा एंजाइम का, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। कैसे एंजाइम्स हैं ये, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। कट हुआ है, अब कट हुआ है तो कहीं जुड़ेगा, अब जुड़ेगा तो उसको फर्दर प्रोड्यूस भी तो करना है। केवल एक में ही जोड़ के क्या ही काम कर लेंगे, उसकी जनसंख्या भी तो बढ़ानी है। अब उसकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए ही हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स की, जो नए डीएनए मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रैंड से, एक स्ट्रैंड से, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन पार्ट में यही होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। क्या होता है, पहले तो ये जान लें कि होते क्या हैं, these enzymes play a role in synthesizing, these enzymes play a role in synthesizing DNA molecule from suitable strand or template। ओके, अब ये कितने तरह के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
एक चीज़ हम लोग यहाँ समझ लेंगे कि होता क्या है, डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। एक सेंट्रल डोगमा, एक फेनामेना है, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। होता क्या है कि डीएनए से अगर डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनना है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अब यही डीएनए से आरएनए बनना, इस पे ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब अगर कहीं हम आरएनए से डीएनए बना रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या यूज होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके आगे वाले चैप्टर में इसका भी यूज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। विच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड ऑन आरएनए टेम्पलेट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का अगर देखें किस में हेल्प करता है? विच हेल्प्स इन द synthesis of complementary DNA strand, complementary DNA strand on RNA template। शॉर्ट में अगर देखें तो आरएनए से हमको अगर डीएनए बनाना है तो किस एंजाइम की मदद चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। लेकिन यहाँ पे हमको जिस एंजाइम की ज़रूरत है वो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन डीएनए टेम्पलेट। जिस डीएनए को हम लोग काटे थे वहाँ पे अगर सिंथेसिस करना है डीएनए का तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा? डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए को ही पॉलीमराइज कर देता है। नाम से देखिए, डीएनए को ही क्या कर देगा? पॉलीमराइज कर देगा। मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल से पॉलीमर, मर मतलब मॉलिक्यूल, पॉली मतलब बहुत से मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? सिंथेसाइज कर देगा। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन डीएनए टेम्पलेट। किस पे? ऑन डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम में हमारा इतना ख़त्म हो गया। और लास्ट पार्ट अगर एंजाइम्स में देखें तो लास्ट पार्ट आता है ज्वाइनिंग एंजाइम। मतलब दो ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे जिससे दोनों फिर से जुड़ सकते हैं? इसको बोलेंगे ज्वाइनिंग एंजाइम और सीलिंग एंजाइम। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? लाइगेजेस। क्या कह सकते हैं? लाइगेजेस। क्या कह सकते हैं? लाइगेजेस। तो यहाँ पे एक ही हम यूज करेंगे, डीएनए लाइगेज। किसका यूज करेंगे? डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है? डीएनए फ्रेगमेंट्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाता है। कैसा बनाता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। और किसकी तरह एक्ट करता है? एक गोंद की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? गोंद की तरह। इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर डिफिनेशन देखेंगे तो क्या लिख देंगे? दिस हेल्प्स इन सीलिंग गैप्स इन डीएनए fragments
इन डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और टूल्स की अगले वीडियो में, उसमें आपको पता चलेगा। इतना आप लोग पढ़ के समझ लीजिए।